एहसान फरामोश, मोहसिन कोश, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये नमक हराम, ये तमाम औसाफ किसी एक जगह एक साथ देखने हो तो आप अफगानिस्तान को देखिए। Why Afghans hate Pakistan? ऐसा क्या पाकिस्तान ने कर दिया बड़े साहब? ये ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जो मामलात हैं और अफ़गानिस्तान से एक अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है, सन 2014 से लेके या इससे पहले से लेके अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वन वे और दी अनदर इस्तेमाल होती है। और 9/11 के बाद भारत ने बहुत ही चालाकी के साथ मकबूजा कश्मीर में जारी फ्रीडम स्ट्रगल को टेररिज्म का नाम दिया। अफगानिस्तान के लोगों का कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में क्या है यहाँ पे इंटरवीन करे। के अंदर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सियासी हालात तो आपके सामने हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासिर हैं जो जलती पर तेल छिड़कने का काम जरूर कर रहे हैं। जब अफगानिस्तान का मामला मौजूदा केयरटेकर सेटअप ने एक ड्राइव शुरू की है गैर कानूनी तारकीन वतन। मैं ये सारे सिनारियों को देखता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली एक बात कहनी पड़ जाती है कि जो मिलिटेंट्स हैं ये बहुत क्लियर हैं और अनक्लैरिटी जो है वो हमारी तरफ है। इंडिया जो है एक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030 और मोस्टली प्रॉब्ली बाय 2035। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर बैठना है। पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना, तो दैट इज द थिंग। तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी। तो दोस्तों, भारत ने तो पाकिस्तान का कई बार इलाज किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान का इस बार इलाज तालिबान ने कर दिया है। दरअसल तालिबान ने पीओके को पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का अभिन्न अंग माना है और इस खबर को सुनकर पाक फौज और पाक जिहादियों के अंदर हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान को लगा था कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है तो ये उसके लिए अच्छी बात है और अब वो आतंकवाद और भी अच्छे तरीके से फैला सकता है। लेकिन जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार बनी है तब से ही तालिबान सरकार पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गई है। तालिबानी लगातार पाक फौज को सीमा पर ठोक रहे हैं और अब पाकिस्तान को दो जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। यही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कश्मीर का रोना सऊदी प्रिंस के सामने रोया था, लेकिन सऊदी प्रिंस ने इसे अनसुना कर दिया और पाकिस्तान को सलाह दी कि वो इस बारे में भारत से बात करे। सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन अब तालिबान के द्वारा दिया गया बयान पाकिस्तान के लिए किसी गले की हड्डी से कम नहीं है। आरजू, हमसे कुछ जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, कुछ बुनियादी गलतियाँ हुई हैं और अब उन गलतियों को सुधारने में कुछ वक्त तो लगेगा। हमारा ख्याल यही था कि तालिबान के आने से जो स्पेस हमने लूज़ की थी अफ़गानिस्तान में, हमें वो दोबारा मिल जाएगी। एक यूफ़ोरिया हुआ, लेकिन हम तालिबान की जो इंटरिम हुकूमत है उसको सही हैंडल नहीं कर सके, जहाँ तक मेरी समझ है। अगर हम अपने कार्ड ज़रा बेहतर तरीके से खेलते सफारती एतबार से, तो शायद जहाँ आज हम खड़े हैं वहाँ ना होते। हमने तालिबान की हुकूमत को मिस हैंडल किया है और अब जो आपको टेंशन नज़र आती है, तालिबान एक लिहाज से इम्परवियस हो गए हैं हमारे जो कंसर्न्स हैं, तो ये सूरत हाल अभी भी बेहतर हो सकती है मेरे ख्याल में, अगर हम तालिबान के साथ बिहाइंड द सीन्स इंगेज करें और पब्लिक डोमेन में कम से कम उन स्टेटमेंट से गुरेज करें जो कि जो एक हमारा दो तरफा माहौल है उसको मज़ीद ख़राब करने में अपना काम करती हैं। तो बहरहाल ये एक इशू तो है। तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो ये कहते रहें कि जी ये आपका इशू है, ऐसी भी बात नहीं है। हम जानते हैं कि तालिबान जो पाकिस्तान के तालिबान हैं वो एक्टिव हैं, उनको वहाँ पे स्पेस भी मैसर है। तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपने आप को बिल्कुल ही इससे एग्जॉनरेट नहीं कर सकती। फिर सब दुनिया ने मौका दिया अफगानिस्तान को कि वो तालिबान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, उस नज़रिए को ख़त्म कर दें, उस सोच को ख़त्म कर दें, उन लोगों को सफ़ाए हस्ती से ख़त्म कर दें। लेकिन अफगानिस्तान के लोग फौजें भी ट्रेन की, जनरल्स भी बनाए, एयरफोर्स भी दी, हेलीकॉप्टर भी दिए, पैसा भी दिया, सब कुछ दिया, और जब दिन आया लड़ने का तो हथियार फेंक के जर्नैल भी भाग गए, फौजी भी भाग गए,
कुछ हमारे पास आ गए, कुछ बरतानिया चले गए, कुछ अमेरिका चले गए। ये कसूर सारा हमारा ही है। पाकिस्तान का तो ठीक है, हमारे, मैं तो मानता हूँ ना, हमने जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में तालिबान वाला लगाया, ये तो हमारे जर्नैलों ने ज्यादती की है। साहब हमारे साथ भी ज्यादती की और उनके साथ भी ज्यादती की, और शायद ये पश्तून नेशनलिज्म को दबाने का एक तरीका था, जो एक फैक्ट है। बहुत बड़ी ताकत में लोग, बहुत बड़े ग्रुप में ये चीज समझी जाती है कि शायद पश्तून नेशनलिज्म को दबाया इससे जा सकता था, या एज एन ऑल्टरनेट मॉडल क्रिएट किया जा सकता था। चलें, जब उनको मौका मिला वो लड़ तो नहीं सके, बल्कि करप्शन और हर चीज हमने वहां पे देखी। तो ये तालिबान से ना लड़ना, सरेंडर कर देना, भाग जाना, और दुनिया आपके पीछे खड़ी हो और आप खड़े ना हो, ये भी पाकिस्तान का कसूर है। कि ठीक है, आज जो दुनिया में भाग गए अफगानिस्तान के लोग, वो भाग गए, वो जिधर मर्जी जाएं, लेकिन ये तो पाकिस्तान का कसूर नहीं है ना कि अफगान खड़े नहीं हो सके, जिसके लिए दुनिया ने उनको तैयार किया। नहीं, जो पाकिस्तान का जो पॉलिसी आप उसकी नामवारी है उसमें, या उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो तो मैंने बता दिए। और मैंने ये कहा कि पाकिस्तान अगर अफगानियों के साथ एक डिफरेंट तरीके का ताल्लुक या डीलिंग रखना चाहता है तो उसको अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि अफगानों के साथ ताल्लुक सिर्फ इस बुनियाद पे कायम नहीं किया जा सकता कि हमें इससे डॉलर मिलें या हमें इससे कोई फ़ायदा हो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अफ़गानी जो हैं वो बिल्कुल जो है वो फ़रिश्ते हैं, मासूम हैं, उनसे कोई गलती हुई नहीं, या जो मौजूदा तनाज़र है उसमें उनकी पॉलिसियाँ दुरुस्त हैं, नॉट एट ऑल। कि जो वेस्टर्न फोर्सेस थी वहाँ पर आकर जो है वो एक रेवेज क्रिएट कर रही थी। इंडिया ने उल्टा अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक सॉफ्ट अपनी पावर को अपना डेमोस्ट्रेट किया, और इंडिया जो है एक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030, और मोस्टली प्रॉब्ली बाय 2035। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर बैठना है। पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। तो दैट इज द थिंग। तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी, पाकिस्तान की अफवाज रेडी है, हमें पता है देखे कैसे हैंडल करनी है चीजें, किस तरह नहीं करनी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। पंगा लेना इज नॉट सेफ फॉर नाउ। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप यूएई को देखें, यूएई जो है वो इंडिया को दी बेस्ट फ्रेंड समझता है अपना। अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंडिया का आईटी मिनिस्टर, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर प्रॉपर्ली कहता है कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा एक नाम रखता है, ठीक है ये। और फिर आप देखें यूरोप के लोग, आप यूरोप, यूके, जर्मनी, आप जिस कंट्री को हाथ लगाएंगे ना, आप उस कंट्री में इंडिया का एक वकार देखेंगे। अब जो अफगानिस्तान में हुआ है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है? अच्छा, नाउ अब पब्लिक को दो चीजों के बारे में आइडिया नहीं है। There are two things. First, Afghan Taliban, that is a different thing. TTP is a different thing. इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है।